छाने वाला अभिषिक्त, अभिषिक्त का मतलब सामर्थ पाया हुआ, अभिषेक से भरा हुआ एक करूब यानी स्वर्गदूत था, बाइबल बताती है। हालेलुया। और आगे लिखा है, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहां पर रहता था ये? परमेश्वर के सिंहासन के जस्ट नीचे, उसके पर्वत पर, उसके सामने, उनके उपस्थिति में रहने वाला स्वर्गदूत, करूब, अभिषेक, सामर्थ पाया हुआ। और लिखा है, तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच रहने वाला चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 उसका 8 पद को पढ़ो। वहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आराम से ही क्या करते आया है? पाप करते आया है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जिसको शैतान बोला जाता है, एक ऐसा कहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, स्वर्ग में स्वर्गदूतों को परमेश्वर बनाया था, लेकिन उसको 3 झुंड में बनाया। कितना झुंड में? 3 झुंड में। और तीनों झुंड का मुखिया ठहरा दिया। एक का नाम है लूसीफर, पहला का नाम लूसीफर, दूसरा मुखिया का नाम क्या है? मिकाइल, और तीसरा जिब्राइल। 3 स्वर्गदूतों को बनाया मुख्य रूप से। कितने स्वर्गदूतों को? 3 स्वर्गदूतों को, और तीनों को अधिकार दिया गया, और तीनों के पीछे करोड़ों स्वर्गदूत हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, कितने हैं? करोड़ों स्वर्गदूत हैं तीनों झुंड में। लेकिन पहला झुंड का जो मुखिया है, प्रधान है, जो लिखा हुआ है, तू अभिषेक पाया हुआ, तू छाने वाला, परमेश्वर के पर्वत पर रहने वाला, तू मड़ियों के बीच में रहने वाला, तू आग सरीखा जलता हुआ ज्वाला में रहने वाला, चलने वाला करूब था। हालेलुया। जब तक तू परमेश्वर की उपस्थिति में था, तब तक अच्छा था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन तू लेन देन में, बहुतायत का लेन देन के कारण कुटिलता आया, घमंड आया, उसी दिन से तुझको क्या कर दिया बोलता है परमेश्वर? नष्ट कर दिया, गिरा दिया। समझिए, 3 स्वर्गदूत हैं, तीनों मुखिया हैं, लेकिन एक जो मुखिया है, लूसीफर है, वो सबको लीड कर रहा है, और उसको दायित्व दिया गया था आराधना करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वर्ग में आराधना करने के लिए। देखो शैतान कहां काम करता है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। यह विचार में काम करता है। हालेलुया। विचार में काम करता है। विचार में कैसे काम करता है? आज भी दुष्ट आत्मा बोल रहा था, मैं इनके विचार को भटकाता हूं, इसको प्रार्थना करने से रोकता हूं। हालेलुया। देखो विचार में काम करता है, उकसाएगा आपको। नशा करने का कहां आता है? मन में आता है। व्यभिचार करने का कहां आता है? मन में आता है। लड़ाई झगड़ा करने का विचार कहां आता है? मन में आता है। बुराई करने का, इसको उसका दोषारोपण करने का विचार कहां आएगा? मन में आएगा। हालेलुया। मन में आता है। देखो इसको अधिकार दिया गया था आराधना करने के लिए, लेकिन एक दिन क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। ऐसा पीछे मुड़ के देखा तो पीछे करोड़ों स्वर्गदूत इसके पीछे में खड़े हैं। ये क्या सोच रहा है?
और ये कहां पर खड़े हैं? परमेश्वर जहां पर बैठा है उसके नीचे सिंहासन में ये 3 लीडर लीड कर रहे थे। पहला का काम था आराधना करना, दूसरा झुंड का काम था जो इसमें गड़बड़ी करेंगे उसके साथ युद्ध करेगा। हालेलुया। और तीसरा झुंड का काम था स्वर्ग से पृथ्वी तक संदेश पहुंचाना। बाइबल बताती है ये स्वर्गदूत जो जिसको अधिकार दिया गया था, एक दिन सोचा यदि मैं पिता के पास उस जगह में बैठता तो जितने लोग मेरे पीछे में हैं सब मेरा क्या करते? दंडवत करते, मेरा आराधना करते। कहां पर आया? विचार में आया। उस स्वर्गदूत को, पहला स्वर्गदूत, परमेश्वर ने पहला स्वर्गदूत को बनाया था, राइट हैंड में रखता था, उसको दायां हाथ की ओर रखता था। हालेलुया। करूब, आग में आग सरीका जलने वाला, छाने वाला, बहुत सुंदर मणि जैसा चमकने वाला स्वर्गदूत। हालेलुया। जिसको इधर संसार में बोलते हैं स्वभाव अच्छा था, तेरा जीवन अच्छा था, परमेश्वर की उपस्थिति में जब तक तू सही पाया गया तब तक तू अच्छा था, लेकिन जब तुझ में कुटिलता आया, हालेलुया, गलत विचार आया, उसी दिन से तुझको वहां से मैं क्या कर दिया? गिरा दिया। गिराने के पहले क्या हुआ है? प्रकाशित वाक्य खोलो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे। देखो यहां पर लिखा, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के बारे में हम देख रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का प्रधान का नाम है लूसीफर। हालेलुया। लूसीफर का सेना और मिकाइल का सेना स्वर्ग में लड़ाई हुआ और मिकाइल जीत गया, क्योंकि परमेश्वर जिसको अधिकार दिया गया था उस अधिकार को छीन लिया, उस अधिकार को वापस लिया। मड़ियों जैसा चमकने वाला करूब यानी स्वर्गदूत, ज्वालामय आग में रहने वाला, अगममय ज्योति में रहने वाला, उस स्वर्गदूत का अधिकार को क्या कर लिया? छीन लिया, वापस किया और मिकाइल के सेना के साथ लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद बाइबल बताती है स्वर्ग में उसके लिए जगह ना मिला और वो किधर गिरा दिया गया? पृथ्वी में। और उसके साथ रहने वाला दूत भी गिरा दिए गए। हालेलुया। जिसको आज हम लोग स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिसका ताकत को, अभिषेक को परमेश्वर छीन लिया और उसको इधर गिरा दिया। इसलिए इधर संसार में क्या कर रहा है? लोगों को भरमा रहा है, मैं छोटा मैं बड़ा। बाइबल साफ शब्दों में लिखता है, बताता है। हालेलुया। आप बिच्छू को देख सकते हैं, आप देखेंगे तो उसको मारेंगे। सांप को आप देख सकते हैं, देखोगे तो उसको मारोगे, उसको भगाओगे, लेकिन उसी रूप में अदृश्य की ताकत आएगा तो उसको देख सकते हैं क्या? हमारे यहां भाई को कुदूर से लाए हैं, 3 साल से पागल हो रहा है, 3 साल से सिरहा करके थक गए, वैद्य करके थक गए, डॉक्टर करके थक गए। थकता क्यों थक गए? यदि उसको पकड़ने दिखता तो पकड़ लेते, काटते, मारते, शरीर से खींच के निकाल देते, लेकिन वो कैसा है? अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते। हालेलुया। यही है स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत जो शैतान बन गए। हालेलुया। वो आपको कैसे करता है? आपका मन को विचलित करेगा, आपको डिप्रेशन में डालेगा, आपको बीमारी में डालेगा, आपको समस्या में डालेगा, आपको आपके जीवन में बड़ा बड़ा दुर्घटनाओं को लाएगा, एक्सीडेंट कराएगा, जहर पिलाएगा, आपको फांसी चढ़ाएगा, आपको लड़ाई झगड़ा कराएगा,
आपको मार काट कराएगा। कौन? अदृश्य की ताकत। हालेलुया। मनुष्यों से तुम लड़ सकते हो, भौतिक रूप से लड़ सकते हो, लेकिन अदृश्य रूप से क्या आप लड़ सकते हैं? डॉक्टर क्या कर सकता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान बन गए, और एक नहीं है, बहुत है। कितना है बोल के बता रहे हैं। मरकुस 5 उसका 9 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? उसने उससे पूछा, हाँ, उसने उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है, सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। एक व्यक्ति को पागल करके रखा था दुष्ट आत्मा, अदृश्य की ताकतें। यीशु मसीह उसके पास गया तो दूर से आके वो दंडवत किया। पिछले संडे को हम देख रहे थे। तो यीशु ने पूछा, हे अशुद्ध आत्मा, वहां उस मनुष्य से निकाला। तो विनती करने लगा, मुझे हमें इस देश से बाहर मत भेज। यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो क्या बता रहा है वो? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, बहुत हैं। जब बहुत शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, आज वो दीदी के अंदर से दुष्ट आत्माएं बोलने लगे। वो बोल रहे थे, हमें एक शरीर चाहिए रहता है। हालेलुया। हमको शरीर चाहिए। मैंने बोला, यीशु के नाम में निकल जाओ। वो बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको मैं खत्म करूंगा। मैं बोला, आपके सामने अभी कौन खड़ा है? मेरे जस्ट सामने कौन खड़ा है? बोला। तो बोलता है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो मैंने बोला, यीशु को डरता है कि नहीं डरता है? वो दुष्ट आत्मा बोलने लगे, डर लग रहा है। अब आपका हाथ को इधर मत बढ़ाओ, मेरे को जलन हो रहा है, मेरे को जलन हो रहा है, मैं जल रहा हूं। मैंने बोला, मैं आत्मा में देख रहा हूं, तू जल रहा है। मैंने बोला, तू जल रहा है। मैंने बोला, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? वो बोलता है कि मैं जल रहा हूं, मुझको जलन हो रहा है, मुझको पीड़ा हो रहा है। मैंने बोला, इससे पहले तो तू बोल रहा था कि इसके शरीर में मेरे को भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है कि इस शरीर को मैं दर्द दूंगा, कष्ट दूंगा बोल के, लेकिन अभी तेरे को कैसा दर्द हो रहा है? वो बोलता है, यीशु का आग है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा बोलता है, यीशु का आग है, इसलिए मुझको जलन हो रहा है। मैंने बोला, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं अब छोड़ के जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा, बोलता है। हालेलुया। देखो, लोगों को पागल कौन करता है? लोगों को डिप्रेशन में कौन डालता है? अदृश्य की ताकतें हैं। कौन है? अदृश्य की ताकतें हैं, जिसको डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। हवा से कौन लड़ सकता है? हवा ही टकरा सकता है। आत्मा से कौन लड़ सकता है? आत्मा ही लड़ सकता है। हालेलुया। शरीर के साथ कौन लड़ सकता है? शरीर ही लड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए अदृश्य की ताकतों को अधिक खत्म करना है, हराना है, उसको नष्ट करना है जीवन से, तो आत्मा में होना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक बातों को विश्वास करना पड़ेगा, आत्मिक बातों को विश्वास करना पड़ेगा। गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान बन गए, और गिराए हुए स्वर्गदूत लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर यीशु मसीह का है। यदि पूरा वर्ल्ड में देखेंगे, सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के फॉलोवर को शैतान क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है। उसको प्रार्थना करने से रोकता है, चर्च जाने से रोकता है, रुकावट डालता है। इस बात को यीशु मसीह बता दिया था, जिस दिन तुम मेरे नाम को ग्रहण करोगे, उसी दिन से तुम मेरे नाम के कारण क्या हो जाओगे? सताए जाओगे, सताए जाओगे। हालेलुया। दो रास्ता है प्रियो, एक अनंत काल का जीवन का रास्ता है और एक अनंत काल का मृत्यु का जगह है। यीशु मसीह को जानने के कारण अनंत काल का जीवन के जगह में
जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनंत काल का मृत्यु में जाने के लिए तैयारी करना नहीं पड़ेगा। और अनंत काल का जीवन में जाने के लिए रुकावट डाल रहा है शैतान। अदृश्य की ताकत रोकना चाहता है, आपको उज्याला में जाने से रोकना चाहता है, आपको अंधकार से बाहर आने से रोकना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको घात करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। आपको खत्म